तो हम 20th तक बिजी होंगे, क्योंकि 28 अप्रैल को हम अपना जो इवेंट करने जा रहे हैं यहाँ पे कोको कोला अरीना में, ठीक है। मे बी हम 30th अप्रैल तक हम लोग बिजी यहाँ पे रहें, आगे एक्टिविटी ना करें, लेकिन मई से हम पूरी दुनिया में हर महीने में 2-4, जिस तरह का आपने दुबई में इवेंट देखा है, इस तरह के 2-4 इवेंट होने जा रहे हैं, ठीक है। और ये लीडर्स अपने उस पे कर रहे हैं, कंपनी नहीं कर रही। वो सिर्फ चाहते हैं कि कंपनी प्रेजेंस दे दे, यानी कि मैनेजमेंट में से कोई ना कोई वहां जाके प्रेजेंट हो जाए, और इवेंट्स उन्होंने अपने हिसाब से करने हैं, अपने सारे अपने ओन पे करने हैं। तो बड़े मजेदार काम होने जा रहा है जी। ये मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी BFIC गोल्ड जो है, ये पूरी दुनिया में ग्लोबली बहुत मैसिव वो लेके आ रहा है अपने आप को। और अल्टीमेटली आप सबको पता है कि इसका बेनिफिट, असल बेनिफिट जो होना है वो BFI कॉइन को होना है। क्यों? क्योंकि BFIC कॉइन ही ऐसा पेमेंट गेटवे है कि किसी ने भी BFIC गोल्ड में आना है, उसको आने के लिए और एग्जिट लेने के लिए BFI कॉइन चाहिए। तो जो हम ड्रीम पिछले 3 साल से देख रहे थे कि BFI कॉइन जो है वो टॉप 20, टॉप 10, टॉप 50, या BFIC कॉइन टू द मून, $100, जिस तरह की चीजें बातें अपनी करते थे और इसके लिए कोशिश भी करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के मामला हो जाते थे जिसकी वजह से हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते थे। रीजन क्या थी कि हम उस कम्युनिटी के ऊपर बिहाफ पे ये बात करते थे जिस कम्युनिटी के पास ऑलरेडी BFIC था। लेकिन अब क्योंकि नई कम्युनिटी आ रही है, नई यूजेबिलिटीज आ रही है, नई यूटिलिटीज आ रही हैं, नया एक ब्लड इस हमारे इनोवेशन फैक्ट्री में एंटर हो रहा है, तो ये वो लोग हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं, ये वो कम्युनिटी है जिनके पास ना तो BFIC है ना BFIC गोल्ड है। तो इनकी वीक पॉइंट क्या है? इनका वीक पॉइंट है BFIC गोल्ड, लेकिन BFIC गोल्ड अल्टीमेटली BFIC से मिलता है। तो गाइस, वी आर वेरी मोटिवेटेड, हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं। 2-2 दिन, 3-3 दिन नहीं सो पा रहे। रीजन क्या है कि अब हमारी 24/7 मीटिंग हो रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि रात को मेरी US में मीटिंग हो रही थी, तकरीबन कोई 3-4 बजे हो रही थी। कितने बजे हो रही थी? तो दुबई का टाइम बजे होते। हाँ, दुबई का टाइम ये था। तो अब हमें क्या करना पड़ रहा है? हमें हर कंट्री के टाइम जोन के हिसाब से हमें करने जा रहा है। और एक तो ये चीज है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि शायद हमारी BFI कॉइन नेटवर्क और बी लव नेटवर्क की इतनी ह्यूज लेवल पे मीटिंग्स ना हुई हो, इतनी डिफरेंट लैंग्वेजेस में मीटिंग ना हुई हो, लेकिन अब हमें नजर आ रहा है कि अब जो हमारे साथ कम्युनिटी या लीडर अटैच हो रही है, वो लीडर्स हैं जिनके ग्लोबल नेटवर्क है, और ग्लोबल नेटवर्क और ग्लोबल लैंग्वेजेस के इनके पास प्रेजेंटर्स भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग भी उनकी ट्रेनिंग्स लें। हम उनकी ट्रेनिंग सेशंस आप लोगों के साथ रखा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा वर्चुअल मीट के ऊपर। तो इमेजिन करें कि जब यहाँ पे मिलियंस में कम्युनिटी आने वाली है, तो वो सब लोग किसको यूज करेंगे? वर्चुअल मीट को। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि मल्टी लैंग्वेज है। अब आपके पास क्या, आपको क्या बेनिफिट होगा? आप लोगों को बेनिफिट ये होगा कि फॉर एग्जांपल कोई पुर्तगीज में मीटिंग कर रहा है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई टर्की में टर्किश लैंग्वेज में ट्रेनिंग कर रहा है, कोई इंडोनेशियन लैंग्वेज में कर रहा है। देखिए, हर लीडर का ट्रेनिंग का अंदाज अपना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अपनी अपनी, उसका प्रोजेक्ट को करने का, टीम बिल्डिंग का, अर्निंग का, हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज होती हैं, अपनी अपनी उनके कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो जब आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिफरेंट लीडर्स की जब मीटिंग्स को सुन रहे होंगे, और बेशक वो अपनी जिस मर्जी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, आपको हिंदी उर्दू में समझ आ रही होगी, तो आप देखिए आपका नॉलेज कितना एनहांस होगा, आपको कितनी दुनिया के एक्सपीरियंसेस मिल रहे होंगे, कितनी पूरी दुनिया की आपके पास सक्सेस स्टोरीज आपके पास आ रही होंगी। तो अब मजा आने वाला है बड़ा जबरदस्त। हर बंदा बहुत बेचैनी के साथ, बहुत बेताबी के साथ सिर्फ
लिंक का वेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ एक दफा लिंक शेयर कर दें। इसके ऊपर भी जो है हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। दो ऑप्शंस बॉस लीडर्स भी दे रहे हैं, हम खुद भी सोच रहे हैं कि ये जो हमारी एक कह लें कि परंपरा है, तो ये चीज लोग कह रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह का हमारी कम्युनिटी का पोटेंशियल है, वो तो एक सेकंड वेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग इस बात पे कमिट नहीं कर रहे। हम लोग इसकी लॉन्चिंग जो है होपफुली हम आज करेंगे। सब इनोवेशन फैक्ट्री को, BFIC को और उमर खान साहब को जानते हैं। ये 1 लाख का टारगेट, मुझे यकीन है कि हमारे हर प्रोजेक्ट की जब हम कोई प्रेडिक्शन करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं, तो वो टाइम से पहले हो जाता है। आप प्लान करते हैं कि ये चीज इतने साल में दूंगा, लोग 2 महीने में ले जाते हैं। ये आप पे ट्रस्ट भी है, उनका मोहब्बत भी है, ट्रस्ट भी है। और मोहब्बत से ज्यादा वो ट्रस्ट है, मोहब्बत से ज्यादा वो बिलीव है। और वो ट्रस्ट मैं बता दूं, मार्केट के लिहाज से वो बहुत हाई है। क्योंकि जब मार्केट में आप ट्रस्ट का मुराद ये होती है कि किसी के पास रेटिंग 100 की है, किसी के पास 90 की है और किसी के पास 2 की है। तो आप अगर 50 पे भी हो तो आप 2 वाले से बहुत ऊपर होते हैं। तो इसलिए वो जो ट्रस्ट है लोगों का, वो ट्रस्ट ये है कि मार्केट में जिस तरह से स्कैम्स दर स्कैम्स आते हैं, मार्केट में जिस तरह से प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं और बंद होते भी हैं। पिछली एक मीटिंग के अंदर उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात करी थी, वो ये थी कि पिछले 6-8 महीने में बहुत सारे लोग इस गिले के साथ, इनोवेशन फैक्ट्री के साथ काम कर रहे हैं कि यार बहुत ज्यादा पैसे नहीं बन सके। कुछ लोगों का है गिला, बाकी लोगों ने पैसे बनाए हैं, दे हैड मेक मनी, ह्यूज मनी। लेकिन कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो जिन्होंने काम नहीं कर सके उस तरह, या काम उस तरह से चला नहीं, तो उनका ये कहीं ना कहीं एक वो गिला सा रहता है कि यार जो है ना वो 6-8 महीने में उस तरह से पैसे नहीं बन सके। क्योंकि जाहिर है यहाँ पर जो लोग जब काम करते हैं तो कैलकुलेशन जो है वो लाखों रुपए की नहीं होती, लाखों डॉलर्स की होती है। अच्छा यार इसने $5 लाख कमाए, इसने $2 लाख कमाए उस प्रोजेक्ट में या उस टाइम फ्रेम में। तो बहुत सारे लोगों के इतने नहीं बनते, उनके हजारों में बनते हैं कि $90,000 बना, $50,000 बना या $2 लाख बना। उनको लगता है ये कम है एज कम्पेयर टू यार जितनी उनकी टीम है या जितना बड़ा उनका काम करने का हौसला है, जितना बड़ा उनका नेटवर्क है, उसके मुकाबले में कंपेयर करते हैं। तो संजय वर्मा जी की वो बात मैं कोट करने लगा हूं कि उन्होंने कहा कि जो लोग तो ये कहते रहते हैं, अगर उनमें सच्चाई भी मौजूद हो कि जी 6-8 महीने में कुछ खास अर्निंग नहीं की, तो उसके मुकाबले में वो फिर भी बेहतर है उन लोगों की निस्बत जो लोग इनोवेशन फैक्ट्री से चले गए, 4-5 कंपनीज के अंदर 4-5 करोड़ अपना और दूसरों का डबोया, तो उनसे फिर बेहतर है वो बंदा जो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ था और जीरो इनकम थी। मान ले थोड़ी देर के लिए ऐसे भी लोग थे जीरो इनकम के साथ थे, तो वो फिर बेहतर है। जीरो इनकम के साथ इनोवेशन फैक्ट्री के साथ फिर बेहतर है। अगर कोई ऐसे लोग हैं भी, तो नेटवर्कर्स की बात कर रहा हूं, काम करने वालों की, जिनका ये प्रोफेशन है, तो वो बेहतर है उनकी निस्बत जिन्होंने जाकर के मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया, हाईलाइट किया, दूसरों को इनवाइट किया और वो प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, ताले लग गए और वो प्रोजेक्ट्स खत्म हो गए, वो तारीख से रिकॉर्ड से डिलीट हो चुके हैं। जैसा कोई प्रोजेक्ट होता था बस खत्म हो गया, तो उनसे फिर वो बेहतर है जो इनोवेशन फैक्ट्री के साथ कनेक्टेड है। तो आपका ट्रस्ट जो है, इस कंपनी के पास जो ट्रस्ट है वो ये है कि लोग मार्केट में जब इस तरह की चीजें देखते हैं तो दे फील कॉन्फिडेंट कि एक ऐसी कंपनी जरूर मौजूद है जो अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहती है, जो अपने प्रोजेक्ट को सक्सेस कराना चाहती है, जो अपने प्रोजेक्ट के लिए ही चीजें कर रही होती हैं। जिस तरह से अगर आप देखें, अक्सर आपको जो है वो आपने देखा होगा, मूवीज के अंदर देखा होगा कि जब, और ये हकीकत की जिंदगी के अंदर भी होता है कि पेरेंट्स कुछ भी कर रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाते हैं। पेरेंट्स, दुनिया के हर पेरेंट की है, और ये इंसानों में नहीं है, ये हर दुनिया की हर मखलूक में है।